हमने एग को तोड़ लिया है। इसके ऊपर से आपने जितनी आपकी चिप उतरी है, यानी कि आपका जितना भी अंडा जो है वो टूटा है, उतनी आपने एक चिप जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें, ये मैंने एक चिप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, रिक्वेस्ट आई थी, डिफरेंट किस्म के ब्रीडिंग के इश्यूज लोगों को आ रहे थे। तो कुछ मेन इश्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगी। और इसके अंदर मैं जो है आपको एक और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि एग अगर आपका टूट जाए तो आपने उसको कैसे रिकवर करना होता है, फर्टाइल एग आपका। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बाकी लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलाए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, डिफरेंट किस्म के मैसेजेस थे, तो मैंने उसमें से कुछ पिक किए हैं, उनके वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिसमें पहली पिक मैंने ये किया था कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा रहे। इसका सोल्यूशन जो मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, इसमें आपको फूड जो है, यानी कि आपका सीड मिक्स और आपका सॉफ्ट फूड बहुत अच्छा होना चाहिए। तब जाके जो आपके बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। जितना अच्छा फूड होगा आपका, जितना अच्छा आप फूड उनको प्रोवाइड करेंगे, उतने आपके जो बच्चे हैं वो जल्दी सेल्फ होंगे। पेरेंट्स अच्छे तरीके से उनको जो है वो फीड करवाएंगे। ये एक प्रॉपर रूटीन होती है, मेरे बर्डरूम की एक प्रॉपर रूटीन है। मेरे बर्ड जो है वो सुबह वेट कर रहे होते हैं कि कब उनको सॉफ्ट फूड डाला जाएगा। वो पहले से ही दाना नहीं खिलाते अपने बर्ड को। इसका मतलब है कि उनको आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। तो आपने अपने बर्ड को आदत डालनी होती है, देखना होता है कि कौन सा सॉफ्ट फूड उनको पसंद है। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आप उनको डाल रहे हैं वो खाते ही नहीं है, तो वो अपने जो चिक्स हैं उनको कैसे फीड करवाएंगे। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा जो एक और रीज़न हो सकती है वो आपका इन्वायरमेंट हो सकता है। इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, या आपके पेट्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके बर्ड्स हैं वो डर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्बेंस जो है वो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि वो अपने बच्चों को जो है वो फीड नहीं करवाते। और नंबर 2 पे जी जो सबसे बड़ी रीज़न मैंने पिक किया वो ये है कि पेयर क्रॉस नहीं कर रहा। पेयर क्रॉस ना करने की बहुत सारी रीज़न हो सकती है, लेकिन 2-3 जो इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो एक सबसे बड़ी रीजन है वो है आपके पेड़ की बॉन्डिंग नहीं हुई हुई, यानी कि आपका पेड़ जो है वो सही तरह बॉन्ड नहीं है। अगर वो बॉन्डिंग नहीं हुई होगी, आपने जल्दबाजी में पेड़ लगाया होगा, तो उस सूरत में वो क्रॉस नहीं करेंगे। सेकंड सूरत में अगर मेल या फीमेल दोनों में से एक रेडी नहीं है तो भी जो आपकी फीमेल जो है वो क्रॉस नहीं करेगी, या मेल क्रॉस नहीं करेगा, फीमेल रेडी होगी। दोनों में से कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इसमें जो है वो एज का भी फैक्टर होता है। समटाइम एज छोटा होता है, समटाइम फीमेल छोटी होती है, समटाइम जो है वो फीमेल रेडी नहीं होती। क्यों नहीं रेडी होती? उसका बॉक्स नहीं सही तरह सेटअप हुआ होता है, उसे नेस्टिंग प्रॉपर नहीं मिली होती, उसको फीड प्रॉपर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो ब्रीड पर नहीं आती। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर ये चीज़ें सारी परफेक्ट हैं, ओके हैं आपके लिहाज से, फिर आप जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला यूज कर सकते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला में आप एवियन के कैप्सूल उनको दे सकते हैं। मल्टीविटामिन का कोर्स 5-6 दिन का करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड पर आ जाएंगे। लेकिन इन केस अगर वो ब्रीड पर नहीं आते तो उनको फोर्स मत करें। ये ना हो कि आप उनको ब्रीडिंग फार्मूला इतना ज़्यादा दे दें कि वो उनके पर जड़ना शुरू हो जाए। तो ये आपने नहीं करना। आपने एज ह्यूमेन एज पॉसिबल रैक के जो अपने बर्ड्स के साथ जो है वो ट्रीट करना है, उनकी ब्रीड लेनी है। एवियन कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं यूज़ किया। मैं हमेशा नेचुरल तरीके से ही बर्ड्स को ब्रीड के ऊपर लाता हूँ। अगर वो ब्रीड नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न तो मैं रीज़न फाइंड आउट करता हूँ और वेट करता हूँ, ताकि जो है वो बर्ड नेचुरली जो है वो ब्रीड पे आए और आगे आपको अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। नंबर 3 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चूज किया वो ये है कि बर्ड जो है वो एग देते हैं, लेकिन वो एग तोड़ देते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है वो ये होती है कि जो बर्ड होता है ना, आपकी जो फीमेल होती है वो रेडी ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप उनको मल्टीविटामिन और जो फॉर्मूलाज हैं उनका इतना कोर्स करवाते हैं कि जो फीमेल है वो हीट पे आ जाती है और हीट पे आकर वो एग्स देना शुरू हो जाती है। तो जब वो हीट पे आती है तो मेंटली तौर पे तो फीमेल रेडी ही नहीं होती ब्रीड के लिए। तो जब वो हीट पे आके एग्स देती है तो वो एग्स या तो वो उन पे बैठती नहीं है, या उनको वो खुद से तोड़ देते हैं, या वो केज बॉक्स से बाहर फेंक देते हैं उनको केज के अंदर। समटाइम केज के अंदर भी वो जो है वो एग ले कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी फीमेल ने हीट पे आके एग ले किए हैं, फीमेल आपकी ब्रीड के लिए रेडी नहीं है। दूसरी रीजन इसकी ये होती है कि मेल इतना हीट पे आ चुका होता है कि वो फीमेल को इतना फोर्स करता है, जिसकी वजह से जो है फीमेल एग देने पे मजबूर हो जाती है। वो बॉक्स के अंदर ही रहती है, बॉक्स से बाहर निकलती ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बॉक्स से बाहर निकलती है मेल उसके पीछे पड़ जाता है। उसको क्रॉस करने के लिए जो वो फोर्स करता है, फीमेल दोबारा अंदर चली जाती है और अंदर ही रहती है। इस सूरत हाल में अगर वो एग ले कर देती है तो जाहिर सी बात है वो क्रॉसिंग नहीं हुई हुई, तो वो फर्टाइल भी नहीं होते और फीमेल जो है वो एग्स को या तोड़ देती है या फिर उनको इंक्यूबेट
नहीं करती। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप वेट करें, जो फार्मूला जो मल्टीविटामिन है उनकी भरमार ना करें, नेचुरली इंड्यूस होने दें अपने पेयर को। उसके अंदर मैंने बताए हुए हैं तरीके कि आपको किस तरह पता लगेगा कि आपके पेयर की बॉन्डिंग अच्छी होगी, या मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। जब पेयर आपका अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, वो साथ मिलके बैठेंगे, एक दूसरे को खारिश करेंगे, एक दूसरे को दाना खिलाएंगे, इसका मतलब है उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी है। फिर जाके जब वो ब्रीड करेंगे, जब उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी, तो फीमेल लाजमी क्रॉस करेगी और आपको वो एग ले करेंगे। नंबर 4 पे जो मैंने टॉपिक अपने क्वेश्चंस के अंदर से चूज किया वो ये है कि जो बर्ड है आपका, जो फीमेल है वो 1 या 2 एग देते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। इसमें होता ही है कि समटाइम ब्रीडर भी होते हैं पेयर, वो भी ऐसा करते हैं, और समटाइम नए पेयर हैं वो भी ऐसा करते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि वो भी डिस्टर्ब होते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। कुछ डिस्टर्बेंस की रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बहुत ज्यादा बॉक्सेस चेक कर रहे हैं, आपका आना जाना वहां पे बहुत ज्यादा है, आपके पास कोई पेट है जिसकी वजह से वो डर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेडी नहीं हो रहे, बॉक्स जो आपने लगाया है वो ठीक नहीं है, बॉक्स के अंदर कोई इशू है, बॉक्स के अंदर जो आपने वो नेस्टिंग पूरी नहीं दी हुई, नेस्टिंग दी हुई है तो केज के अंदर नहीं डाली हुई, तो केज के अंदर से वो नेस्टिंग बॉक्स के अंदर लेके जाते हैं। अगर आपने नेस्टिंग डाली है तो नेस्टिंग पूरी नहीं है। कुछ जो पेयर होते हैं वो नेस्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं, और कुछ जो पेयर हैं उनको आप अगर नेस्टिंग बॉक्स में दे दें तो वो उसी पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और कुछ पेयर जो है वो खुद से नेस्टिंग को बॉक्स में ले जाने को मैंडेटरी यानी कि बहुत लाजिम समझते हैं, ये उनकी फितरत के अंदर होता है। तो अगर ये चीजें हमने नोट करनी है, इनमें से कोई भी चीज अगर ओके नहीं है तो आपने करनी है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका हुआ है कि नेस्टिंग की वजह से एक फीमेल मेरी ब्रीड पर नहीं आ रही थी, उसको मैंने मजीद नेस्टिंग दी और डिफरेंट किस्म की नेस्टिंग दी, यानी कि मैंने नॉर्मल नेस्टिंग डाली, मैंने उनको नीम के पत्ते दिए, मैंने उनको जो पोल्का की स्टिक्स होती हैं वो दी, डिफरेंट किस्म की। तो जब उसने ज्यादा नेस्टिंग की उसके बाद वो ब्रीड पर आ गए थे। तो अगर आपके ऐसे पेयर हैं जो कि पहले ब्रीड कर चुके थे, या उनकी एज पूरी है और वो 1-2 एग्स के बाद एग ले नहीं कर रहे, तो इनमें से कोई एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो बाकी पूरा क्लच जो है वो अपना नहीं कर रहे और उसको इंक्यूबेट भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, 5वें नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो इशू था वो मुझे तस्वीरें भी भेजी गई थी, इसकी जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर भी, कि जो आपकी फीमेल है वो एग तोड़ देती है अब इंक्यूबेट करने के बाद। बाय चांस जो है एग जो है वो सॉरी आपकी जो फीमेल है वो अचानक से बाहर आती है और एग टूट जाता है उसका, या आपके हाथ लगाने से उसके ऊपर कोई चिप्स ही पड़ जाती है, तो उसको आपने कैसे रिकवर करना है। इसका जो पुराना तरीका था वो यही था कि आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगा लेते थे नेल पॉलिश, लेकिन नेल पॉलिश की जो हल्की सी स्मेल होती है, अगर आप नेल पॉलिश लगा रहे हैं तो थोड़ी देर आप जो एग को बाहर ही रखेंगे ताकि उसकी स्मेल थोड़ी सी हल्की हो जाए, क्योंकि अगर आप उसे फौरन अंदर रखेंगे और फीमेल को इसकी स्मेल आएगी तो देयर इज अ चांस कि वो उसको इंक्यूबेट ही नहीं कर। राइट व्यूअर्स, ये देखें, ये मेरे पास एक एग है, इसके ऊपर ये देखें ये चिप पड़ी हुई है, ठीक है, अगर आपको नजर आ रही हो, ठीक है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, ये कोई एक्चुअल एग नहीं है। मेरे पास खराब एग्स पड़े हुए थे, मैं उसके ऊपर से आपको दिखाने के लिए ये सारी चीजें करनी है। तो ये देखें, ये एग के ऊपर अब मेरे यहाँ पे चिप पड़ गई है। ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। समटाइम आप बॉक्स को नॉक करते हैं, बर्ड एकदम से बाहर निकलता है, उसकी वजह से भी पड़ सकती है। बर्ड खुद से भी तोड़ सकते हैं, उनके नाखून लग सकते हैं, तो ये चिप पड़ जाती है। और ये एग अगर फर्टाइल है तो देयर इज अ 50% चांस कि ये एग जो आपका वो खराब हो जाएगा इस चिप की वजह से, क्योंकि इसके अंदर से बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर से हो सकता है कि एयर सही तरह से जो है वो सर्कुलेट ना हो, पास ना हो, किसी भी रीजन की वजह से डर्निशन हो सकता है। तो इसको हमने कैसे रिकवर करना है, देखिए आपने करना क्या है, आपने जो है वो एक एग ले लेना है जो कि खराब हो, ठीक है। इस एग को आपने उससे तोड़ लेना है, एक साइड से ऊपर से तोड़ लेना है। ये देखें, हमने एग को तोड़ लिया है। इसके ऊपर से आपने जितनी आपकी चिप उतरी है, यानी कि आपका जितना भी अंडा जो है वो टूटा है, उतनी आपने एक चिप जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें, ये मैंने एक चिप जो है वो निकाल ली है। अब इसमें होगा ये, आपने करना है इसमें ये है कि ये जो लिक्विड है इसके नीचे लगा हुआ है, ये आपने इसके ऊपर लगा रहने देना है, ठीक है। ये लिक्विड से होगा, ये इसके अंदर भी लिक्विड है हल्का सा, ये लिक्विड जो है वो आपके दूसरे एग के ऊपर जो है वो चिपक जाएगा और उससे जो है ये आपका चीज जो है वो रिकवर हो जाएगी। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा और तोड़ लिया ताकि मैं इसको एग्जैक्ट साइज में ले आऊं उस बर्ड की जो ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है जी। ये आपका हो गया, ये आपकी चिप बन गई, ये आपका एग आ गया। इसके ऊपर मैं इसको इस तरह करके दोबारा से चिपका दूंगा।
ये देखें, थोड़ी देर जो है वो आप इसको रखेंगे तो ये एग के ऊपर जो है खुद ही से चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक के ये सूख जाएगा और दोबारा से आप जो है वापस अपने एग को जो अपने अंदर बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। ये शेल लगाने से होगा ये कि इस शेल के अंदर भी हल्के हल्के सुराख होते हैं, तो वहां से भी एयर जो है वो क्रॉस होगी और आपका एग जो है वो मैक्सिमम चांस होंगे बचने के। राइट व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको इससे हेल्प भी मिली होगी। इसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ये सदका जारिया भी है, किसी भी बंदे को इससे हेल्प मिल सकती है और वो अपने एग, अपने जो चिक्स हैं या अपना क्लच जो है उसको सेव कर सकता है, इससे उसका टाइम बच सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपना, अपने बर्ड्स, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।